सर्कल चैप्टर में अब हमारा हेडिंग है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, और इस हेडिंग के अंदर हमें जो है दो थ्योरम पढ़ना है। इससे रिलेटेड दो थ्योरम है। उसमें फर्स्ट थ्योरम है आपका द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, क्या इसके समझने के लिए पहले हमें एक सर्कल बनाना होगा। ये सर्कल है, ठीक है, और ये है हमारा कॉर्ड, ठीक है, और ये हमने सेंटर लेते हुए इस पे एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सपोज करो सेंटर ओ है और ए बी कॉर्ड है, तो परपेंडिकुलर को हमने ले लिया सी, ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो थ्योरम क्या है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करेगा, यानी AC इक्वल टू BC होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो अब इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमें लिखना होगा गिवन। गिवन में क्या है इंफॉर्मेशन कि इन अ सर्कल विद सेंटर O, AB is a chord and OC perpendicular to AB। ये इतना तो गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AC इज इक्वल टू BC, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हमें प्रूव करना है, यानी AC इज इक्वल टू BC। अब इसे प्रूव करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ज्वाइन AO एंड BO, इस दोनों को ज्वाइन करना होगा। तो इसे भी हम लिख लेंगे। तो लिख लिया कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AO एंड BO। अब लिखेंगे आप प्रूफ। प्रूफ करने के लिए अगर ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो है ACO और BCO, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो CPCT से AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा बस। तो अब हमें इसे कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो लिया हमने इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास OA इज इक्वल टू OB, क्यों, रेडियाई है, ठीक है। और फिर लेंगे हम इसमें OC इज इक्वल टू OC, रीजन कॉमन होगा। फिर थर्ड फैक्ट होगा हमारा एंगल OCA, एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB, है ना। OCA और OCB एंगल इक्वल होंगे, रीजन क्या होगा, ईच 90 परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों की वैल्यू जो 90-90 होगा इसलिए इक्वल है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये राइट एंगल हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया और ये साइड। तो RHS से ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो लिखो यहां पर देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ACO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCO, और कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या हो गया, AC इज इक्वल टू BC। ये हो गया किससे, CPCT से, हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। अब जो सेकेंड थ्योरम मैंने कहा था वो है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी ये इसके पहले वाले थ्योरम का ये बिल्कुल इनवर्स क्वेश्चन है। अब इसे समझने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। तो सबसे पहले हमने एक बाइसेक्ट करने के लिए एक कॉर्ड ले लिया, और ये ले लिया हमने सेंटर। सेंटर से ये यहाँ पर कोई भी एक लाइन है, अभी परपेंडिकुलर की बात नहीं कर सकते हम। तो ये हमने ले लिया सेंटर O, और ये कॉर्ड है AB, और कोई एक लाइन है OC। लेकिन ये लाइन OC जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमें क्या लिखना होगा, गिवन। गिवन में क्या है कि इन अ सर्कल
in a circle with center O, AB is a chord and OC bisects the chord AB. तो प्रूव क्या करना है, OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये हमें प्रूव करना है। इसे भी प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। सिंपल कंस्ट्रक्शन है, क्या ज्वाइन करेंगे फिर यहाँ पे AO और OB को, बिल्कुल पहले वाले थ्योरम की तरह ही है, उसका उल्टा है, बिल्कुल कन्वर्स है। चलो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया कि ज्वाइन AO एंड BO। अब लेंगे हम प्रूफ में, यहां भी हमें इसको प्रूव करने के लिए इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, और कॉन्ग्रुएंट करते ही सिंप्लिसिटी से क्या होगा, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल होते ही ये 90 प्रूफ हो जाएगा। देखो तो प्रूफ में लिया हमने इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO, इन दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, OA इज इक्वल टू OB, रीजन रेडियस है दोनों, ठीक है, और फिर हो जाएगा OC इज इक्वल टू OC, कॉमन है, और फिर क्या होगा AC इज इक्वल टू BC, इस बार ये गिवन है, ये है फैक्ट गिवन। तो देयरफॉर क्या हो गया, तीनों साइड इक्वल है, देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो गया, ट्रायंगल ACO जो हमने लिया था ACO और BCO, तो ये है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCO। कॉन्ग्रुएंट होते ही फिर क्या होगा, एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO हो गया, CP CTC, ठीक है। बट अब यहां मैं लिख रहा हूं, बट एंगल ACO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 भी है। देख लो ये क्या है, लीनियर पेयर से ये 180 भी होगा, है ना, रीजन भी लिख लो यहां पर, लीनियर पेयर, ठीक है, और ये दोनों इक्वल भी है और दोनों का सम 180 भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इंप्लाइज एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे क्या शो होता है कि लिख लो यहां पर, हैंस OC परपेंडिकुलर टू AB, हैंस प्रूव्ड। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। चलो इसको करने के लिए हमें जो है कुछ पेयर ऑफ सर्कल बनाना है। देखो ये हमने एक पेयर लिया, दूसरा पेयर लिया, इस तरह से, और तीसरा लिया हमने इस तरह से। अब आप देखो यहां पे इस पेयर में कितने पॉइंट कॉमन है, नो एनी पॉइंट, तो यहां पर लिख लो आप नो एनी पॉइंट इन कॉमन, और यहां पर क्या है, वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, ये हो गया वन पॉइंट इन कॉमन, और यहां पर क्या है, टू पॉइंट्स, तो ये हो गया 2 पॉइंट्स। यानी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट जो होंगे वो होगा 2, तो लिख लो यहां पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज इक्वल टू 2, ये है आपका आंसर।
अब सेकेंड क्वेश्चन है, सपोज यू हैव अ गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। देखो अब क्या है, आपके पास कह रहा है क्या कि एक सर्कल है लेकिन इसका सेंटर फाइंड नहीं है, तो सेंटर फाइंड करना है। तो इस सेंटर फाइंड करने के लिए आपको स्टेप्स लिखना है। तो सेंटर फाइंड करने के लिए हमें पहले इसमें कोई दो एनी टू कॉर्ड ड्रॉ करना होगा। सपोज कर लिया कि हमने ये दो कॉर्ड जो लिया, ये ए बी एंड सी डी ले लिया, ठीक है। और अब ए बी एंड सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपको। तो आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक बार यहां इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे आप किसी भी रेडियस का, एक बार बी को लेते हुए लगाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे रिपीट करेंगे आप यहाँ नीचे के लिए, ठीक है, और फिर यहां से भी ऐसे, ठीक है। मतलब ए को सेंटर लेते हुए एक इधर आर्क लगाना है, फिर एक नीचे लगाना है, फिर यहाँ बी को सेंटर लेते हुए उसी रेडियस का यहाँ एक आर्क लगाएंगे जो इसको इंटरसेक्ट करेगा, और इसको यहां भी एक आर्क लगाएंगे जो इसको इंटरसेक्ट करेगा, और फिर दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे। ज्वाइन करोगे तो ये मिल जाएगा आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। आप कंपास से बनाओगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन बनेगा, ठीक। यही चीज अब यहां भी आपको क्या करना है, रिपीट करना है। सी को सेंटर लेकर के फिर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर यहां भी नीचे भी ऐसे, फिर डी को सेंटर लेकर के एक आर्क लगाएंगे, और इस तरह से ये आर्क वहां लग जाएगा। और फिर इसे क्या करोगे, आप ज्वाइन करोगे दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को। इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए ये इस तरह से किया हमने, ये हो गया ज्वाइन, ठीक है। अब देखो दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि ये जो है ये होगा आपका सेंटर। इसको लेवल कर लो ओ से, ओ हो गया हमारा सेंटर। अब आपको करना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो क्या क्या हमने किया था उसको यहां पे लिख देना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था हमने, ड्रॉ एनी टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी डी, intersecting them at point O। तो क्या हो गया थर्ड स्टेप में, O is the required center, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। आप देखो ये है एक सर्कल और ये लिया मैंने दूसरा सर्कल, ठीक है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह से। और ये सपोज करो ए बी हमने ले लिया जो इसका कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। लेवल कर लेते हैं, ये है ए, ये है बी, और सपोज करो ये इसका सेंटर है ओ और इसका सेंटर है ओ डैश। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स जो है ये हमारा है ओ ओ डैश, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्या कह रहा है, कह रहा है इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, वो 2 पॉइंट्स हमने ले लिया है ए बी, prove that their centers lie on the
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये जो दोनों सेंटर सर्कल का जो सेंटर है O एंड O डैश, ये लाई करेगा किस पे? AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि O डैश जो है वो क्या है? AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें इसमें से गिवन इंफॉर्मेशन को नोट कर लेना है। तो हमने गिवन में क्या लिखा कि इन टू सर्कल्स with center O and O dash, क्या है? AB is a common chord। ठीक है, ये कॉमन कॉर्ड है। और इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, ये भी नोट कर लो। यहाँ पर प्रूफ करना है O dash is the perpendicular bisector of AB। ये हमें प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए हमें पहले करना होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ज्वाइन करो OA, OB, AO डैश और BO डैश, इस सब को ज्वाइन किया। ठीक है, इसको पहले आप लिख लो। क्या किया है हमने? ज्वाइन OA, OB, AO डैश एंड BO डैश, इस सबको ज्वाइन किया है। राइट, अब देखो सबसे पहले इसका एक लेवल कर लो। इसको AB और OO डैश का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सपोज कर लो है हमारा M। ठीक है, M ले लिया। तो अब लिखो आप प्रूफ में। प्रूफ में क्या है कि देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को यानी कि OMA और OMB को कॉन्ग्रेंट कर लें तो सिंपलिसिटी से क्या होगा? AM इजिकल टू MB भी हो जाएगा और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, जिससे कि 90-90 हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली प्रूफ करना है इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट, और इसको कॉन्ग्रेंट करने से पहले आपको करना होगा AOO डैश और BOO डैश को कॉन्ग्रेंट, तभी जाके ये ट्रायंगल जो दूसरा वाला है उसको आप कॉन्ग्रेंट कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो लेते हैं किसमें? इन ट्रायंगल किसमें? AOO डैश एंड ट्रायंगल BOO डैश। तो देखो इसमें क्या है? इसमें है आपका OA इज इक्वल टू OB, है ना, ये है आपका रेडियस। ठीक है, और फिर होगा AO डैश इज इक्वल टू BO डैश, ये भी है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और फिर हो गया OO डैश इज इक्वल टू OO डैश, क्यों? ये है कॉमन। ठीक है, देयरफॉर बाय SSS से क्या हो गया? ट्रायंगल AOO डैश कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल BOO डैश के। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो देख रहे हो आप, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इसका नेमिंग कर दिया मैंने 1 और 2। तो क्या हो गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और ये CP/CT से। ठीक है, हमें प्रूफ ये नहीं करना था, लेकिन अब ये जो हमें प्रूफ करना है उसमें हेल्प करेगा। अब देखो, नाउ इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO में क्या है? इसमें भी है OA इज इक्वल टू OB रेडियस। ठीक है, और फिर है OM इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू OM, ये है कॉमन। अब सोचो थर्ड फैक्ट क्या होगा?
थर्ड फैक्ट है हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो हमने अभी यहाँ पर प्रूव किया है। या लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या होगा? प्रूव्ड अबव। तो अब क्या देख रहे हो आप कि साइड एंगल साइड से, तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड से क्या हो गया? ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल BMO। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो CPCT से क्या हो जाएगा? AM इज इक्वल टू BM CPCT। ठीक है, तो बाइसेक्टर तो हो गया ये। अब एक चीज और क्या हो जाएगा कि एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, है ना, ये भी CPCT से। यहां पर लिखो आप बट एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180, है ना, लीनियर पेयर से, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर भी है। अब देखो क्या है कि ये दोनों इक्वल भी है और दोनों का सम 180 भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों 90-90 के होंगे। तो एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्या हो गया कि OM परपेंडिकुलर हो गया किस पे? AB पे, है ना। अब देखो यहां पर ये दोनों इक्वल था, यानी बाइसेक्टर भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। तब आप यहां पर एक लास्ट स्टेटमेंट लिख लो क्या कि हेंस OO डैश इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड।